हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो पिछले वीडियो ने हमें देखा कि आपका ईगो जो है वो कैसे आप आपके चाइल्डहुड से डेवलप होता जा रहा है। नाउ ये लेक्चर में हम देखेंगे कि आपका ईगो का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास P1 जो कि पर्सन 1 है और P2 जो कि पर्सन 2 है। अभी पर्सन 1 और 2 को एक घर बनाना है, जो कि ऐसा घर बनाना है उसको कि जो एनिमल से उनकी रक्षा करे और उनको तूफान वगैरह आए उससे बचा सके और उनको थोड़ी बहुत प्राइवेसी मिल जाए। ठीक। तो उनको ये नीड्स था। उनका नीड्स क्या है कि उनको शेल्टर चाहिए एनिमल से और एक प्राइवेसी चाहिए। ठीक है। नाउ दो लोगों ने अपना अपना घर बना लिया। नाउ हो क्या रहा है कि P2 का घर P1 से बड़ा है। ठीक है। अभी P1 का जो घर है वो भी उसकी नीड जो है, जो कि उसके सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइड करना था, जो उसकी नीड थी वो फुलफ़िल कर रहा है। सिमिलरली P2 का घर जो है वो भी उसकी नीड फुलफ़िल कर रहा है। बट अभी P1 के दिमाग में क्या आ रहा है कि P2 का घर मेरे से बड़ा है, तो अभी मेरा घर भी उससे बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए P1 क्या करता है, बाहर जाके बहुत कड़ी मेहनत करता है और पैसा ज़्यादा कमाता है। ठीक है। नाउ एक बात समझिए, P2 की नीड, जो P1 है उसकी नीड फुलफिल हो ही रही थी स्मॉल हाउस से। लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने आप को प्रूव करने के लिए वो, या ऐसा बोल लीजिए कि अपने आप को P2 से बड़ा साबित करने के लिए वो क्या कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है या अभी दौड़-धाम करेगा। ठीक है। तो ये जो थॉट्स P1 के मन में आया वो उसका ईगो है। ठीक है। तो जब भी आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो या अपने आप को वैलिडेट करते हो, यहाँ पे वैलिडेशन क्या है कि P1 जो है बड़ा घर बना के अपने आप को वैलिडेट करना चाह रहा है। तो समझ लिए वो सभी थॉट आपके ईगो द्वारा जनरेट हुए गए। अभी हम देखेंगे कि आपका ईगो का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर ईगो हम पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, कि आपके ईगो को अपना एग्जिस्टेंस जो है वो हमेशा सिक्योर रखने की आदत है और उसके लिए वो आपके माइंड और बॉडी को यूज़ करेगा। ठीक है? क्योंकि आपका ईगो जो है उसका कोई अस्तित्व है नहीं, इसलिए वो अपना अस्तित्व जमाने की हमेशा कोशिश करेगा और वो एग्जिस्टेंस के लिए आपका माइंड और बॉडी का हमेशा इस्तेमाल करेगा। नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। नाउ कई बार आपने देखा होगा कि आपको पता है कि गुड थिंग्स क्या है और बैड थिंग्स क्या है। ठीक है। लेट्स से मान लीजिए कि आपको पता है कि बाहर का खाना अच्छी बात नहीं है, जिम जाना अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन फिर भी आप बाहर का खाना खा रहे हो या जिम नहीं जाते हो। ठीक है। तो आप ये चॉइस क्यों कर रहे हो, जबकि आपको पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो ये जो चॉइस आप कर रहे हो वो आप नहीं, आपका ईगो कर रहा है। क्योंकि जो आपका ईगो है वो हमेशा आपको अच्छी चीज़ जो है उसको चॉइस करने से रोकेगा। क्योंकि आपके ईगो को बैड थिंग्स जो होती है उसमें कंफर्ट मिलता है और दूसरा एक सिक्योरिटी मिलती है।
आपका ईगो जो बैड थिंग्स में उसको कंफर्ट और सिक्योरिटी मिलती है, इसलिए वो आपको मजबूर करता है बैड थिंग्स को चॉइस करने में। ठीक है, तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक। देन तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि आपका ईगो जो है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको बैड थिंग्स या जो है आपको चूज करवाएगा आपका ईगो। तो बैड थिंग्स अगर आप चूज करते हो तो ऑब्वियसली उसके रिजल्ट भी क्या हो गए, बैड हो गए। तो ये जो बैड रिजल्ट रिजल्ट आपके मिलते हैं, तो आपका ईगो आपके अंदर एक रिग्रेट क्रिएट करता है। अभी बैड जो भी थिंग्स या डिसीजन लिए हैं आपके ईगो ने, और जब भी रिजल्ट आता है तो वो आपको रिग्रेट फील कराता है। ठीक है, तो ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है आपके ईगो का, कि वो हमेशा आपको रिग्रेट में रखेगा। ठीक है। देन फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो है जब भी आप अपने आप को छोटा मानने लगते हो। ठीक है, जैसे कि लेट्स से आप पहली बार 5 स्टार होटल में जा रहे हो, तो आपका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि आप मान लेते हो कि वहाँ बड़े-बड़े आदमी आते हैं या फिर 5 स्टार होटल में जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो जब भी आप अपने आप को छोटे मानते हो, इवन मार्केट में भी आपको अगर ये थॉट्स आ रहा है कि मैं बहुत ही छोटा हूँ, मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाऊँगा, या फिर मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है, या मैं मार्केट को बीट नहीं कर सकता, मैं अपना माइंडसेट डेवलप नहीं कर सकता। तो ये सब ख्याल जो आ रहे हैं, वो भी ईगो की वजह से आते हैं, क्योंकि ईगो चाहता है कि आप छोटे बने रहो, क्योंकि बड़े रहने में ना बहुत सारा अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करना रहता है, जो कि आपका ईगो नहीं चाहता है। ठीक है, क्योंकि ईगो को अपना एग्जिस्टेंस जो है वो बचा के रखना है। तो जब भी आप उस ईगो के एग्जिस्टेंस को तोड़ते हो, तब आप बड़े बनते हो। तो जो भी ख्याल आपको छोटा बना रहा है, वो ईगो के द्वारा जनरेट हुए। ईगो जो है ना, वो ऐसा चीज़ है कि जैसे नमक में पानी मिला मिला हुआ है, तो वो आपके हर एक थॉट में मौजूद है। ठीक है। देन फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि आपका ईगो जो है वो हमेशा क्रेडिट लेना चाहेगा। अगर कोई चीज़ आपने की है या नहीं की है, या किसी और ने भी की है, और आप उसका क्रेडिट खा रहे हो, तो वो भी आप अपने ईगो की वजह से कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ईगो को बहुत मज़ा आता है क्रेडिट लेने में। अभी आप एक बात समझिए, ये यूनिवर्स में या स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप कर रहे हो। अगर आप उसका, इवन आपने भी वो थिंग्स किया है, तो भी अगर आप उसका क्रेडिट ले रहे हो कि मैंने किया है, तो भी आप गलत हो। तो भी आपका ईगो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि ये यूनिवर्स में सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। आप हो या ना हो, उससे यूनिवर्स को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपना काम करता ही रहेगा। ठीक है। तो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब भी आप क्रेडिट लेने की कोशिश करो, इवन इन रियल लाइफ, तो भी वो आपका ईगो है। ठीक है। नाउ हम एक ट्रेडिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और उसमें देखेंगे कि आपका ईगो जो है वो कैसे आपको इफ़ेक्ट कर रहा है, या कैसे थॉट पैटर्न आपके अंदर जनरेट करता है। ठीक है, तो मैं एक ट्रेडिंग प्रॉब्लम ले रहा हूँ जो सबने फेस की होगी। ठीक है, लेट्स से आप कोई ट्रेड ले रहे हो जिसका रिस्क आपने डिसाइड किया कि 5000 है। ठीक है, मतलब आपका स्टॉप लॉस जो है 5000 है।
नाउ जब भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, आपको समझिए कि 2000 का प्रॉफिट आपकी स्क्रीन पे दिखने लगा। नाउ समझिए कि आपके दिमाग में कैसा फील हो रहा है या कैसे थॉट्स आ रहे हैं। अभी जो आपका ईगो है वो अच्छा फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ईगो को अपना एग्जिस्टेंस बचा के रखना रहता है। तो अगर आप 2000 प्रॉफिट कर रहे हो तो आपको सोसाइटी में आप बता सकते हो कि मैंने 2000 का प्रॉफिट किया, या अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो। ठीक है? तो ईगो क्या करता है, आपकी बॉडी के थ्रू, बॉडी के नर्व सिस्टम के थ्रू एक अच्छे हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो ये जब आप देखते हो +2000 तो आपको अच्छा फील होता है। ठीक है? नाउ लेट्स से कि क्या हुआ कि 5 मिनट के बाद जो +2000 का प्रॉफिट है वो -1000 में चला गया। अभी क्या हो रहा है, आपको इनसिक्योरिटी महसूस होगी कि कहीं ये लॉस ना चला जाए या रिवर्स पूरा ना हो जाए। ठीक है? अभी आपको इनसिक्योरिटी आपकी अवेयरनेस के वजह से हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि +2000 का -1000 हो गया। बट अभी आपका ईगो क्या कर रहा है, सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करेगा और आपके माइंड में ऐसा थॉट जनरेट करता है कि अभी 5 मिनट के पहले तूने देखा था कि 2000 का प्रॉफिट चल रहा था, तो ये जो -1000 है वो रिकवर हो जाएगा। ऐसा थॉट आपका ईगो जनरेट करता है आपके माइंड में। तो आपका ईगो क्या कर रहा है, आपको फेक होप दे रहा है। फेक होप का थॉट आपके दिमाग में जनरेट कर दिया। ठीक है? आपके ईगो ने। नाउ लेट्स से कि उसके 5 मिनट के बाद आपको स्क्रीन पे +3000 का प्रॉफिट दिखा। नाउ आपका माइंड ये सोच रहा है कि जो भी फेक होप आपके ईगो ने दी थी वो सही है, यानी लॉस आपका जो है वो रिकवर हो गया और प्रॉफिट में भी आप आ गए। तो जो भी फेक होप दिया वो क्या होता है, अभी और ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है? और यहाँ पे आपकी अवेयरनेस जो है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाती है और आपका माइंड फेक होप में जीने लगता है, बेहोशी की हालत में जाने लगता है। ठीक है? नाउ उसके 5 मिनट के बाद लेट्स से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है -4500। अभी आपका दिमाग जो है वो इतना अवेयर नहीं है वो फेक होप को, क्योंकि फेक होप आपका स्टेबल हो चुका है या सॉलिड हो चुका था या ये केस में। ठीक है? तो अभी आपका दिमाग क्या सोच रहा है कि पहले भी -1000 का प्रॉफिट में आ गया था +3000, तो अभी भी ये -4500 है वो प्रॉफिट में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइंड का अवेयरनेस है वो पूरा डिक्रीज हो चुका है और आपका माइंड फेंट हो चुका है, यानी बेहोशी की हालत में चला गया है। ठीक? नाउ दूसरा चीज़ है कि आपका माइंड जो है वो प्रेजेंट में नहीं है, पास्ट में जी रहा है। जो भी पास्ट में ये इवेंट हुआ था कि माइनस का प्लस में आ गया था। ठीक है? तो वो पास्ट मोमेंट को अभी वो आपका माइंड जी रहा है। प्रेजेंट में जो -4500 का लॉस चल रहा है उसको नोटिस नहीं कर पा रहा है। ठीक? नाउ लेट्स से उसके 5 मिनट के बाद आपका लॉस जो है वो डिक्रीज होके -3400 पे चला गया। अभी क्या हो रहा है कि जो माइनस पहले 4500 था वो डिक्रीज होके अभी -3400 पे आ गया है। तो आपका माइंड ये एज्यूम कर लेगा कि अभी तो पक्का वाला बात है, ये लॉस पूरा रिकवर होके मैं प्रॉफिट में आ ही जाऊँगा। ठीक है? नाउ आपका माइंड पूरी तरह से आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। नाउ नेक्स्ट केस में या नेक्स्ट 5 मिनट के बाद क्या हो रहा है कि अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे लॉस -6500। ठीक? अभी आप यहाँ पे देखिए कि आपका जो डेली लॉस लिमिट था जो कि -5000 था,
वो आप क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। और जो भी आपका फेक होप में आप जी रहे थे, वो ब्रोक हो चुका है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, आपको गुस्सा आता है, ठीक है। और आप क्या करते हो, अपना जो पोजीशन है, लूजिंग पोजीशन, उसको डबल कर देते हो, ठीक है। नाउ वो स्टॉक और नीचे चला गया, या ट्रेड का प्राइस और नीचे चला गया, और आपको लॉस अभी दिख रहा है -10,200। तो अभी आपका माइंड जो है वो अवेयर हो रहा है, क्योंकि 4 फिगर का लॉस 5 फिगर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी आपका माइंड जो है वो फिर से अवेयर हो रहा है कि इतना बड़ा लॉस हो चुका है। बट आप देखिए कि जब वो अवेयर आपका माइंड हुआ, तब तक आपको बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, और अभी अवेयर होने का कोई भी फ़ायदा है नहीं। तो इसकी वजह से आपको गिल्ट फील होता है कि काश मैंने यहाँ पे ध्यान दे दिया होता तो अच्छा रहता, ठीक है। नाउ ये जो पूरा आपने देखा थॉट पैटर्न, उसमें ईगो का, आप देखिए आपका ईगो कैसे आपको फेक होप दे रहा है, ठीक है। फेक होप आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देगा, और आपकी अवेयरनेस को कम किया जाएगा। यहाँ पे आपकी अवेयरनेस कम की गई, और फिर आपको पास्ट में आपका माइंड को भेज दिया, और उसके बाद बड़ा लॉस आपको हो गया, ठीक है। तो आप फेक होप में क्यों जी रहे हो? क्योंकि फेक होप आपको प्लेज़र देता है। आपको फेक होप होने में या रहने में, जैसे हमें ड्रीम में रहने में बहुत आनंद मिलता है, ठीक है, वैसे ही आपके माइंड को या आपके ईगो को फेक होप देके एक आनंद मिलता है। तो इसलिए आप वो तोड़ नहीं पाते। तो फेक होप सिर्फ अवेयरनेस से दूर हो सकता है, और आपका ईगो फेक होप इतनी हद तक जनरेट करता है कि जब तक वो ब्रेक नहीं होता, आप फिर से अवेयरनेस पे नहीं आ सकते। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपका माइंड पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका, और यहाँ पे आपका जो फेक होप है वो टूटा है, और आपका अवेयरनेस फिर से वापस आ रहा है, ठीक है। तो ईगो आपका फेक होप बहुत हद तक क्रिएट करेगा, उसके बाद वो तोड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप बड़े-बड़े लॉस लेते हो। तो ये आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको अगर ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।